अपने पसंदीदा महिला को किसी दूसरे आदमी के साथ पार्टी में आते देख सीईओ के अंदर जलन की आग भड़क उठी। ब्रेकअप के बाद यह दोनों की पहली मुलाकात थी। जैसे ही उनकी नजरें मिली, माहौल जटिल भावनाओं से भर गया। शुई उससे जाकर बात करना चाहती थी, लेकिन तभी उसे याद आया कि पिछली बार जब वह रिश्ता दोबारा जोड़ने की उम्मीद लेकर गई थी तो उसे दरवाजे से ही लौटा दिया गया था। यहाँ तक कि असिस्टेंट के जरिए यह भी कहलवा दिया गया था कि अब वह उससे कभी नहीं मिलेगी और युनचुआंग और फाइनेंस मैगजीन के बीच होने वाला स्पेशल सहयोग भी बंद कर दिया जाएगा। ये सुनकर शुई पर जैसे आसमान टूट पड़ा। टूटे दिल के साथ वह वहां से चली गई, लेकिन जाते जाते खुद को रोक नहीं पाई और शियान को एक मैसेज भेज दिया। मैसेज पढ़कर शियान का दिल थोड़ा पिघल गया। शुई के उदास चेहरे को याद करके उसे उस पर तरस आने लगा और वह सोचने लगी कि शायद उसे सफाई देने का एक मौका देना चाहिए। लेकिन तभी शुई का दूसरा मैसेज आया, जिसमें उसने कंपनी के सहयोग को बंद न करने की विनती की थी। यही बात शियान के गुस्से को पूरी तरह भड़का गई। जो रिश्ता दोबारा जुड़ सकता था वह उसी पल खत्म हो गया। शियान को लगा कि शुई को सिर्फ अपने करियर और काम की ही परवाह है। गुस्से में उसने फोन जमीन पर फेंक दिया और फिर शुई को ब्लॉक कर दिया। इसी वजह से वह उस जवाब से भी दूर हो गई जिसे सुनने की वह सबसे ज्यादा चाहती थी। स्क्रीन पर लाल रंग का एरर साइन देखकर शुई की आंखों से आंसू बहने लगे। दिल टूटने के बाद शुई वापस ऑफिस लौटी। प्यार और काम दोनों में मिली असफलता ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। लेकिन शियान की कंपनी के साथ सहयोग बचाने के लिए उसने खुद ही एडिटर से प्रोजेक्ट टीम छोड़ने की गुजारिश की। इसके बाद उसने शियान को ईमेल भेजकर फिर से माफी मांगी और बताया कि वह इस स्पेशल प्रोजेक्ट से हट चुकी है। उसने उम्मीद जताई कि पुरानी बातों को भुलाकर सहयोग जारी रखा जाएगा, लेकिन उसकी इस कोशिश ने उल्टा शियान को और ज्यादा निराश कर दिया। असिस्टेंट की बात सुनकर शियान को यकीन हो गया कि शुई ने उससे कभी सच्चा प्यार नहीं किया। उसे लगा कि शुई का माफीनामा भी सिर्फ औपचारिकता थी। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं किया। अब जब शियान ने शुई को अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ देखा तो उसके अंदर बेचैनी बढ़ गई। वह खुद को रोक नहीं पाई और उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अचानक सामने आकर उसे रोक लेती।